थंबनेल में देखा आपने, लॉरेंस बिश्नोई का पूरा इतिहास बताते हैं। सलमान खान के कारण वो पहचाने जाते हैं, हमेशा न्यूज हेडलाइंस में छाए रहते हैं। उनकी सलमान खान से क्या नाराजगी है, उनके अराउंड इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, वो सही है गलत है, उसका फैसला तो चलो कोर्ट ले लेगा, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज बताऊंगा इस कंट्रोवर्सी के जुड़ा पीछे का एक कनेक्शन, पीछे का इतिहास क्या है, वो इतिहास के बारे में ज्यादा बात करूंगा। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बात जरा सिखाऊंगा आपको। सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई नहीं, उनकी पूरी कम्युनिटी जो कि वातावरण एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है, वर्ल्ड फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट कम्युनिटी। ये जो बिश्नोई है, ये ऐसे लोग हैं इनके बारे में किसी को पता नहीं। मेरे दिमाग के धुएं निकल गए जब मुझे पता चला बिश्नोई कौन है। बिश्नोइयों का जब इतिहास समझ में आया तब मुझे उनका क्रोध भी समझ में आया। जानवर के लिए जान दे दे अपनी। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिसने बिश्नोई कम्युनिटी की शुरुआत करी। गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ये कौन थे? गुरु जाम्बेश्वर के नाम पे, जिनको जम्बू जी बोला करते थे। धरती के पहले पर्यावरण के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बाद में पता लगाता, ये पहले सेंस कर लेते थे। गुरु जाम्बेश्वर बिश्नोई समाज के संस्थापक। इसको सुनना, ये वीडियो को सुनना, आप धुएं निकल जाएंगे। 28 अगस्त 1451 में जन्म लिया राजस्थान में इन्होंने, नागौर जिले में। बचपन से नेचर लवर थे, आध्यात्मिक बहुत थे और किसी भी जीव हत्या के प्रति बहुत 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 जागरूक करने में लोगों को लगे रहते थे। ओजोन सेफ्टी की जो लेयर है वो हमारे को डेंजरस सनरेज से बचाती है और पोल्यूशन के कारण ये लेयर खत्म होती है। क्या आप जानते हैं ओजोन लेयर को किसने पहले खोजा था? गूगल कहता है कि ये डिस्कवर किया एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने, चार्ल्स फेब्रे और हेनरी ने 1913 के अंदर। लेकिन आपको बता दूं, हैरान हो जाएंगे भाई, 550 साल पहले गुरु जाम्बेश्वर ने बता दिया था, मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजू मंडल छायो। ओजू मंडल छायो, ध्यान रूप में धरती पर बसने वाले पेड़ को बोलते थे कि पेड़ ध्यान रूप में बसता है। पेड़ शांत रहता है ना, एक जगह रहता है, तो कहते हैं भगवान का ध्यान कर रहा है पेड़। तो ध्यान रूप में बसने वाले जो पेड़, उनके खतरे के लिए ओजू मंडल छायो, ओजू मंडल छाया हुआ है। इसीलिए धरती का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले बता दी थी गुरु जाम्बेश्वर। इनके जीवन में इन्होंने 29 संस्कार दिए, इसीलिए इनको बिश्नोई, इसीलिए इनका नाम बिश्नोई पड़ गया। 20-9 मतलब 29, 20 और 9। और कई लोग कहते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु का सब उपासक है, इनकी कम्युनिटी भगवान विष्णु को बहुत मानती है। भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु 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 विष्णु, बहुत भजन करते हैं ये भगवान विष्णु का। इसलिए कहते हैं कि बिश्नोई, विष्णु पहले विष्णोई थे, बाद में बिश्नोई हो गए। तो ये दो तरह की कहावतें हैं, मुझे नहीं पता सही कौन सी, लेकिन मैं दोनों बताना चाहता था। हरे पेड़ नहीं काटना, ये इनका बहुत बड़ा मॉरल था। सबसे बड़े सैक्रिफाइसेस इनकी कम्युनिटी ने किए हैं। अपने गर्दनें कटवा दिए, अपने पेट धड़ से अलग करा दिए, अपने शरीर को हाथ कटवा दिए, मरने को तैयार हो जाते हैं। सैकड़ों बिश्नोइयों ने अपनी जान दे दी कि हरे पेड़ नहीं काटने देंगे। बिश्नोइयों के बारे में कोई नहीं जानता अभी, आज जानेंगे आप। हर प्राणी पर दया भावना रखना, ये कहते थे गुरु जाम्बेश्वर। हर प्राणी पर दया भावना रखने का मतलब क्या हुआ? प्राणी मतलब क्या? इंसान नहीं, जानवर भी। अगर किसी जानवर की मां मर जाती है ना, किसी हिरण की मां मर जाती है, तो जो बिश्नोई समाज की मां अगर वो स्तनपान करा रही है बच्चे को, तो अपने स्तन से उस जानवर को भी दूध पिलाती है, अपने स्तन से। ये कहीं नहीं है पूरी दुनिया में के पूरे गांव में चलते चला जा रहा है। बिश्नोई के सारे गांव में चलते चला जा रहा है कि माएं जानवरों को भी अपने स्तन का पान कराती है, अपना दूध पान कराती है। जानवरों का मांस नहीं खाना है, उनकी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। संस्कार जैसे इंसान का होता है वैसे ही जानवर का होना चाहिए। आपको पता है ये लोग नीले रंग के वस्त्र को पसंद नहीं करते, क्यों जानते हैं? क्योंकि नील की खेती से में एक्सट्रीम पानी लग जाता है, और जितना ज्यादा पानी लगेगा और पानी वेस्ट होगा, बाद में वो इनफर्टाइल सॉइल भी हो जाएगा, तो वो यूवी रेज ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, विच लीड्स टू कैंसर। ये सब चीजें इन्होंने तब बता दी थी, आज से 500 साल पहले। इनके यहाँ ना खेजड़ी का पेड़ होता है, उसको ये भगवान मानते हैं। ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी नहीं है केवल। ये लॉरेंस बिश्नोई क्यों सलमान खान से इतने नाराज थे, इस समझो आप। खेजड़ी को तुलसी के बराबर या पीपल के बराबर माना जाता है। खेजड़ी की पत्ती लूंगा जो बकरियों और ऊंट का खाना बन जाता है, उनके जो फूल मींझर और फल से सांगरी है, उसकी सब्जी और अचार बन जाता है। फल सूखने पर सूखा मेवा मेडिसिनल यूजेज के लिए आ जाता है। ये खेजड़ी का पेड़ अलग ही पेड़ होता है। उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है, पर जड़ें इतनी जबरदस्त होती हैं कि उससे हल भी बन जाता है। राजस्थान में एक लौता पेड़ मई जून में हरा भरा रहता है। उसको रेत के अंदर रेगिस्तान में पानी की जरूरत नहीं, तब भी हरा रहेगा। एक ही पेड़ है दुनिया में, खेजड़ी का पेड़। रेत के रेगिस्तान में जहां बूंद नहीं पानी की, वहां भी हरा पेड़ रहता है। यह खेजड़ी का पेड़ अपनी छांव में पौधे और अनाज को उगने में हेल्प करता है। इस पेड़ के लिए
एक बार 363 लोगों ने एक पेड़ के लिए अपनी गर्दन कटवाई थी। 1730 की बात बता रहा हूं, जोधपुर के महाराजा अजय सिंह, उनके महल में लकड़ी की जरूरत थी तो खिजड़ी का पेड़ चाहिए सबको। राजा के आदेश पर सैनिक पेड़ काटने के लिए लग गए। बिश्नोई समाज की अमृता देवी खड़ी हो गई। अमृता देवी को बहुत मानते हैं वहां, बिश्नोई समाज बहुत मानते हैं अमृता देवी को। आज से मैं भी बहुत मानता हूं, जब मैंने पढ़ा इनके बारे में, जाना इनके बारे में। ये जाके चिपक गई पेड़ को, ये पेड़ को जाके चिपक गई, बोले पहले मेरी गर्दन काट दो, उसके बाद पेड़ काटने दूंगी। उसकी तो गर्दन काट दी, उसकी तीनों बेटियां भी आ गई, इनकी भी गर्दन काट देगी। फिर पति आ गया, एक पेड़ ना कटे उसके लिए फिर पति ने भी अपनी गर्दन कटवा ली। उसके बाद 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवाई कि एक पेड़ ना कटे। ये चिपको आंदोलन ना बाद में शुरू हुआ था 1973 में, चिपको आंदोलन। ऐसे ही 1973 में ये फेमस नहीं हुआ, यही अमृता देवी से इंस्पायर्ड था। गवर्नमेंट ने, सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड रखा गया इनके नाम पे। आगे बताता हूं आपको, सुनोगे धुएं निकल जाएंगे। सेना में होने के बावजूद, सेना में ना होने के बावजूद, एक होता शौर्य चक्र, शौर्य वीर चक्र होता है ये केवल जो आर्मी के लोग होते हैं, डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, केवल उन्हीं को मिलता है ये, जब वो कोई बहुत शौर्य का काम करके दिखाते हैं। लेकिन सेना में ना होने के बावजूद पहले भारतीय इस पृथ्वी पे निहाल चंद बिश्नोई राजस्थान के बीकानेर जिला में पैदा हुए थे। 1996 की बात बता रहा हूं। जंगली शिकारी आकर के 6 हिरणों को मार चुके थे, ब्लैक बक जो सलमान खान की कंट्रोवर्सी चलती है, 6 हिरणों को मार चुके थे। निहाल, रात का समय था, उनको जब गोलियों की आवाज आई तो ये भाग के बाहर निकले अपने घर से, भाग के बाहर निकले। इन्होंने देखा शिकारी लोग और हिरण मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कई आवाजें ऐसी निकाली जिससे हिरण लोगों को पता चल गया कि उनको भागना है। जंगल में रहते हैं ना, जानवर इनके बहुत नजदीक है, वहां इंसान और जानवर एक दूसरे पे कभी हमला नहीं करते, वो उनको भरोसा है एक दूसरे पे बहुत। ये कम्युनिटी ऐसी है। ऐसी ऐसी आवाजें निकाली कि सारे हिरण भाग गए वहां से। पर उस दिन सुबह 6 लाशें नहीं, 7 लाशें निकली। 6 लाशें तो उन हिरणों की निकली जिनको लेके जाने नहीं दिया इसने। निहाल चंद बिश्नोई ने उन हिरणों को मर जाने के बाद भी उनकी लाश को जो लेके जाना चाहते थे शिकारी, अपने साथ उठा के ले जाने नहीं दिया। आखिरी में खुद गोलियां खा करके मरे। 7 लाशें निकली वहां से। और भारत सरकार ने शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया। क्या बिश्नोई समाज के बारे में जानते थे आप? ये पता चलना चाहिए हमारे देश को। ऐसे ऐसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले सिविलियन है। मैं आगे लेके जा रहा हूं आपको, बूचो जी का बलिदान। भाई कौन जानता था बिश्नोइयों के बारे में? बूचो जी का बलिदान। कम्युनिटी ऐसी है। बिश्नोइयों का गुरु मंत्र है कि गुरु के वचने निव खिव चालो, कि गुरु के वचनों का पालन करने के लिए अपनी जान भी दे दो। 1756 की बात है, नागौर जिले में नरसिंह नाम के एक राजा ने खेजड़ी के पेड़ काट दिए इकट्ठे बहुत सारे। बूचो जी ने जाके वहां प्रोटेस्ट किया कि पेड़ से सांस मिलती है हमारे को, पेड़ से ही हम सांसें लेते हैं। लोग हंसने लग गए, पेड़ से सांस मिलते हैं, पेड़ से ऑक्सीजन, ये किसी को पता नहीं था तब तक। लोग बोले बिश्नोई का बलिदान, इनकी कहानियां झूठी हैं। पेड़ के लिए कौन जान देता है अपनी? भाई पेड़ काटने के लिए कोई गर्दन कटवाता है क्या? ये बिश्नोई समाज है। वो कहते हैं ऑक्सीजन मिलता है भैया इससे। बूचो जी ने ललकारते हुए कहा कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। बोला अगर तूने गर्दन कटवाने को तैयार हो गया तो मैं पेड़ नहीं काटूंगा। राजा ने भी बोल दिया। बोला ठीक है, तो मैं भी वचन देता हूं, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा, ना मेरा परिवार रोकेगा ना मेरा गांव रोकेगा, पर आपको वचन पूरा करना होगा, आप इसके बाद एक भी पेड़ नहीं काटेंगे। इसने प्रतिज्ञा ली, राजा ने प्रतिज्ञा ली। राजा ने कहा ट्राई करके देखना, भी भाग जाएगा, ये तलवार लगाना गर्दन में भाग जाएगा। ये खड़े रहे वहां पे, ये अपने गुरु का स्मरण करते रहे, गुरु जाम्बेश्वर जी, उनका स्मरण करते रहे। बूचो जी ने गर्दन कटवा करके लोगों को पेड़ ना काटने की कसम खिलवा दी वहां पे, और राजा ने कसम खा ली। बलिदान के 18 साल के बाद 1774 में एक अंग्रेज साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्ली ने फोटोसिंथेसिस समझाया हमारे को कि प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है। गुरु जाम्बेश्वर ने 500 साल पहले बता दिया, इन्होंने 1774 में बताया। इस बलिदान के भी कई सालों के बाद बताया। आज खामूराम बिश्नोई, उनका नाम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड है। मालूम क्यों? क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ लड़े वो। 48 साल से किसान है। एक अनिल बिश्नोई, ये पोचर होते हैं ना जो हिरणों को पकड़ते हैं आकर के, उनके लिए 200 से ज्यादा कोर्ट में केस लड़ चुके हैं अब तक। पूरे 30 साल में पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा ब्लैक बक, जिसकी पूजा करते हैं जो हिरण है वहां पे, बिश्नोई समाज, उनको बचाया इन्होंने। राजस्थान के जिलौर जिले में पीराराम बिश्नोई सड़क पर पंचर लगाया करते थे। ये इन्होंने एक बार देखा कि हिरण का बच्चा अपनी मां, उसकी मां मर गई है और उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा है। मरी हुई मां का दूध पीते हुए देखा उन्होंने। हिरण, रोड एक्सीडेंट में हिरण की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ उस हिरण के बच्चे को पाला, बल्कि अब तक 2000 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करा चुके हैं। कौन? पंचर लगाने वाला। पैसा है उनके पास नहीं, दिल है। गुरु जाम्बेश्वर जी का दिया हुआ संस्कार है।
29 संस्कार जो गुरु जाम्बेश्वर जी ने दिए हैं। हर जगह बिश्नोई समाज के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप केवल लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो, मैं उसके पीछे का पूरा इतिहास दे रहा हूं आज आपको। कुश्ती हो या क्रिकेट का मैदान, नेचर हो या देश का फ्यूचर बनाने वाला नेता हो, बिश्नोई समाज से हर फील्ड से लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। रवि बिश्नोई क्रिकेट में 23 साल की उम्र में स्पिनर जो नंबर 1 बॉलर बन गया ICC T20 रैंकिंग के अंदर। किरण बिश्नोई फ्री स्टाइल रेसलर, ये कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आई। पॉलिटिक्स में भजन लाल पूरा नाम क्या है? भजन लाल बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा के। दुनिया भर में लाखों ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड लाइफ फंड है, ग्रीन पीस क्लाइमेट फंड है, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम है, हजारों लाखों प्रोग्राम चल रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा इनिशिएटिव है, लेकिन रिजल्ट क्या? लगभग 0। पर्यावरण खत्म होते जा रहा है। और आज आप लोगों को क्या देता हूं, ये भारतवासियों, आज आपको बोल देता हूं, अगर बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों को एनवायरमेंट बचाने के लिए ग्लोबल चेयरमैन बना दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस का चेयरमैन बना दिया जाए, ये दुनिया इतनी बदल जाएगी। धरती का एनवायरमेंट फ्रेंडली होना उतना ही श्योर है जितना कल का सूरज उगना श्योर है। कल का सूरज उगेगा ही उगेगा, और उतना ही श्योर है कि एनवायरमेंट बचेगा ही बचेगा अगर बिश्नोई आगे निकल के आ गए तो। इनको आ गया। स्टोरी टेलिंग की यही खास बात है, आप सिर्फ सुनते नहीं, आप सीखते भी हैं। और मेरे वीडियोस में बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस, मेरा यही मोटिव है। मेरे व्यूअर्स मुझे वैल्यू लेकर के जाए मुझसे। और जैसे गुड न्यूज आने पे आप मिठाइयां बांटते हो ना, इस वीडियो को बांटो ना, बांटो, लोगों, बच्चों को बताओ क्या है बिश्नोई समाज ने कैसे एनवायरमेंट की रक्षा करी। नहीं तो संस्कार कैसे मिलेंगे? अंबानी के बेटे की बेटी की शादी में देखते रह जाएंगे और वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की की शादी देखते रह जाएंगे। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है देश को आगे बढ़ाना। इंस्टाग्राम की औलाद नहीं है। इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाओ, हर कम्युनिटी तक पहुंचाओ, ताकि पता चले कि बिश्नोइयों का इतिहास क्या है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।